नमस्कार मित्रों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार, आपका अपना देसी होम लोन एडवाइजर चैनल से। आज का वीडियो बनाने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 पर, जो कि मेरे कई सारे व्यूअर्स ने मेरे को कमेंट में भी रिक्वेस्ट किया था कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना पर एक वीडियो बनाएं। तो ये वीडियो रहने वाला है दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मित्रों, मैं आपको दूंगा आज के वीडियो में पूरी जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 जो कि लॉन्च हो चुकी है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और मैंने ये पूरी जानकारी को इकट्ठा किया है 11 पॉइंट्स में। वो सभी 11 पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस पूरे वीडियो में। तो जुड़े रहें हमारे साथ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें सो दैट आपको पूरी जानकारी मिल पाए। अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी अप्लाई करनी है तो कैसे अप्लाई करनी है, क्या आप एलिजिबल हैं नहीं है, क्या क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी इसी वीडियो। तो मित्रों, शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 Housing for All Mission for Urban Area will be implemented for 5 years from 1 September 2024। तो मित्रों, 2024 1 सितंबर से ये स्कीम चालू हो चुकी है। जिस किसी कस्टमर ने भी अपना लोन 1 सितंबर 2024 के बाद सैंक्शन और डिसबर्स कराया है, वो इस स्कीम के अंदर एलिजिबल हो सकता है। तो मित्रों, इस स्कीम में 4 वर्टिकल्स हैं। पहला वर्टिकल जो है बेनिफिशियरी एलईडी कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली क्या है, ये बीएलसी के नाम से स्कीम है, बेनिफिशियरी एलईडी कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या है मित्रों कि गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो आपके पास लैंड है ऑलरेडी, उस लैंड पे अगर आप अपना घर बनाते हैं, पक्का हाउस अगर आप बनाते हैं, ऑल वेदर प्रूफ अपना मकान जो बनाते हैं, पक्का घर का डेफिनेशन गवर्नमेंट ने इसमें डिफाइन किया हुआ है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपका घर जो है वो अर्थक्विक रेजिस्टेंस होना चाहिए, बारिश से बचना चाहिए, ठंड से बचना चाहिए, बाढ़ से बचना चाहिए, किसी तरीके का आंधी तूफान फ्लड से बचना चाहिए। उसको पक्के घर की कैटेगरी में गवर्नमेंट ने रखा है। तो अगर आपके पास मान लीजिए कोई लैंड है, तो उस लैंड पर अगर आप मकान बनाते हो तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी, जो भी उसके अंदर लगने वाला आपका खर्चा है। दूसरा क्या है, अगर आपके पास लैंड नहीं है तो उसमें कुछ स्टेट्स के अंदर या कुछ प्रोविज़न दिया है गवर्नमेंट ने, जिसमें कि गवर्नमेंट आपको लैंड भी देगी। तो ये है आपका बेनिफिशियरी एलईडी कंस्ट्रक्शन, जो कि बीएलसी के नाम से स्कीम है। दूसरा जो वर्टिकल है वो है आपका अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, एएचपी के नाम से। इसमें बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आपके लिए गवर्नमेंट पार्टनरशिप करेगी प्राइवेट डेवलपर से, बिल्डर से, और वो लोग आपके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, मकान बनाएंगे, और वो मकानों को, उन फ्लैट्स को गवर्नमेंट फिर अलॉट करेगी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, जो भी आपका ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी कैटेगरी है। तीसरा जो वर्टिकल है इसके अंदर वो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग है। तो अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग जो है, ये बेसिकली स्कीम का नाम है ARH के नाम से, अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग के नाम से। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जो भी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, जो कि इस कैटेगरी के हिसाब से हैं, एलआईजी, एमआईजी और ईडब्ल्यूएस के हिसाब से, उनको वो रेनोवेट करके सस्ते दरों पे आपको लीज पे प्रोवाइड कराएगी। और इसमें कुछ नए भी बनाएगी, वो आइडेंटिफाई करेगी गवर्नमेंट कहाँ पर बेसिकली जो इंडस्ट्रियल लेबर है या जो आपका जो मजदूर हैं, जो रेडी पटरी वाले, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको ये लीज पे दिए जाएंगे। तो ये आपका जो है तीसरा वर्टिकल है। और चौथा वर्टिकल जो है वो है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ISS के नाम से, जिस पे ये पूरा वीडियो आज का होने वाला है, जो हमारे व्यूअर भी रिक्वेस्ट कर रहे थे हमसे। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो आप होम लोन लेंगे, होम लोन में आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। कितनी सब्सिडी देगी, क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो हम देखेंगे आगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे नंबर पॉइंट की तरफ। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर पॉइंट पे, जिसमें कि साफ बताया हुआ है गवर्नमेंट ने कि अब मैक्सिमम रिलीज ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी 1,80,000 रुपये, मतलब मैक्सिमम 1,80,000 रुपये होगी। हैविंग मैक्सिमम नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1.5 लाख रुपए एट डिस्काउंट रेट 8.5% शैल बी प्रोवाइडेड टू एलिजिबल बेनिफिशियरी हैविंग ए लोन टेन्योर ऑफ मोर देन 5 years। हाउस होल्ड हैविंग इनकम अप टू 9 लाख रुपीज़, लोन वैल्यू अप टू 25 लाख रुपए, प्रॉपर्टी वैल्यू अप टू 35 लाख रुपए वुड बी एलिजिबल फॉर ए सब्सिडी at 4% first 8 lakh rupees for the tenure up to 12 years। The cheaper area house under this component shall be up to 120 meter subsidy to the beneficiary will be released in 5 equal yearly installments। मित्रों, 2 नंबर पॉइंट में सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ कि जो आपकी सब्सिडी है वो आपको मैक्सिमम जो मिलेगी वो 1,80,000 रुपये तक मिलेगी। और जो इन्होंने कैलकुलेट किया है वो 8.5% का जो अभी रेट चल रहा है होम लोन का, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है। और 1.5 लाख रुपये जो है वो अकॉर्डिंग टू अभी बनता है आज के हिसाब से, जो इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है। अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो उस केस में आपका जो सब्सिडी है वो 1,80,000
80,000 रुपये तक जा सकती है। तो इस प्रकार इसके अंदर जो है इन्होंने बताया है कि सब्सिडी का जो क्राइटेरिया है वो क्या है। दूसरा, इसके अंदर एक बात और आपको बता दी है इसमें गवर्नमेंट ने कि 9 लाख रुपए तक की इनकम आपकी होनी चाहिए मैक्सिमम। दूसरा क्या है, जो आपका लोन अमाउंट है वो 25 लाख रुपए तक होना चाहिए, 25 लाख से ऊपर पे आप एलिजिबल नहीं होंगे। 35 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी वैल्यू होनी चाहिए, 35 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। और जो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है वो 4% मिल रही है 8 लाख रुपए तक के लोन पे, जिसका कि लोन टेन्योर आपका 12 साल होना चाहिए। और जो प्रॉपर्टी का साइज आप खरीदेंगे वो 120 मीटर होना चाहिए और 5 इक्वल EMI के अंदर आपको इंस्टॉलमेंट्स के अंदर सब्सिडी आएगी हर साल। इस प्रकार ये आपका जो है पॉइंट 2 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम अपने 3 नंबर पॉइंट की तरफ। मित्रों, हम चलते हैं 3 नंबर पॉइंट पे। तो 3 नंबर पॉइंट में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, अ बेनिफिशियरी फैमिली विल बी कंप्रेस ऑफ हस्बैंड, वाइफ, अनमैरिड सन एंड और अनमैरिड डॉटर, फैमिली बिलोंगिंग टू EWS, LIG, MIG segment living in urban areas should not own a पक्का house and all weather dwelling unit entire in his her name or in the name of any member of his her family in any part of India। तो देखिए बेसिकली क्या है, 3 नंबर पॉइंट में ये बता रहे हैं कि फैमिली क्या काउंट होगी। फैमिली आपकी मतलब हस्बैंड वाइफ, जो बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हुई वो फैमिली में काउंट होंगे। दूसरा, अगर आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर के नाम पर कोई भी पक्का हाउस नहीं होना चाहिए पूरी इंडिया के अंदर। अगर पक्का हाउस कोई अगर आपके नाम पर है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर पक्का हाउस बोला जा रहा है, अगर आपकी कोई झुग्गी है, कोई उस टाइप का है, कोई छप्पर टाइप का है या लैंड है तो आप एलिजिबल हैं, ये बात आप समझिएगा। पक्का घर नहीं होना चाहिए। मित्रों, 4 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, फैमिली बिलोंगिंग टू EWS, LIG, MIG कैटेगरी लिविंग इन अर्बन एरिया हैविंग नो पक्का हाउस एनीवेयर इन दी कंट्री आर एलिजिबल टू परचेज आर कंस्ट्रक्ट ए हाउस अंडर PMAY अर्बन 2.0। तो देखिए 4 नंबर पॉइंट से आपको ये पता लगता है कि आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उनके नाम पर कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए पूरे इंडिया के अंदर। तो फिर आप जो है एलिजिबल हैं, प्रॉपर्टी परचेज करने पर भी आपको सब्सिडी मिलेगी और कंस्ट्रक्शन अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको सब्सिडी मिलेगी। तो मित्रों, अब चलते हैं हम 5 नंबर पॉइंट की तरफ। अ बेनिफिशियरी विल बी एलिजिबल फॉर अवेलिंग बेनिफिट अंडर एनी ऑफ द vertical of PMAY U 2.0 scheme, the beneficiary who has been allotted house under any of the housing scheme of central government, state, union territory government and local self government in last 20 years in urban or rural area shall be not be eligible to seek benefit under PMAY U 2.0. An undertaking may also be submitted by the beneficiary will validating the demand by ULB in the regard। देखिए 5 नंबर पॉइंट को क्लियर करता हूं मैं। तो 5 नंबर पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर पिछले 20 सालों के अंदर आपको किसी प्रकार की कोई भी हाउसिंग डेवलपमेंट द्वारा कोई भी स्कीम का बेनिफिट अगर आपको मिला है, आपको या आपकी फैमिली को, अगेन फैमिली में जो भी आपके अनमैरिड बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ, अगर मिला है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से मिला हो, चाहे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला हो, तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। अब चलते हैं अपने 6 नंबर पॉइंट की ओर। तो दोस्तों 6 नंबर पॉइंट में आपको बताया गया है आपका इनकम का क्राइटेरिया, जिसमें कि EWS हाउस होल्ड एनुअल इनकम अप टू 3 लाख रुपीज़, जिनकी इनकम 3 लाख रुपए तक है, वो EWS कैटेगरी के अंदर अपना अप्लाई कर सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत, स्कीम के तहत सब्सिडी। और LIG जो है, LIG ग्रुप के लिए है 3 लाख से 6 लाख रुपए की इनकम, और MIG ग्रुप के लिए 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए की इनकम। इस इनकम क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं तो एलिजिबल। तो देखिए 7 नंबर पॉइंट में गवर्नमेंट ने बताया है कि प्रेफरेंसेस किस किस के लिए रखा है गवर्नमेंट ने, वो मैं आपको बताता हूँ। प्रेफरेंसेस अंडर द स्कीम विल बी गिवन टू विडोज, सिंगल वुमेन, आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी, सीनियर सिटीजन, ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी एंड अदर वीकर सेक्शन। तो इस स्कीम में देखिए स्पेशल फोकस जो इन्होंने किया हुआ है, लिखा हुआ भी है, स्पेशल फोकस विल बी गिवन टू सफाई कर्मी, स्ट्रीट वेंडर आइडेंटिफाइड अंडर PMS स्वनिधि स्कीम एंड डिफरेंट स्ट्रेन्स अंडर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम, आंगनवाड़ी वर्कर्स, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, रेजिडेंट्स ऑफ स्लम एंड अदर ग्रुप्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ PMAY U 2.0।
तो देखिए बेसिकली क्या है कि इसमें इन्होंने बता दिया है कि किन किन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, आपके जो मजदूर हैं जो बिल्डिंग्स वगैरह में काम करते हैं, उनका हो गया इसके अंदर। बाकी SC ST हो गया, माइनॉरिटीज़ हो गया, इसके अलावा आपका इसमें वीडोज़ हो गया, सिंगल वुमेन हो गया, आपका डिसेबल जो लोग होते हैं उनके लिए है। तो इस तरीके से इन लोगों को प्रेफरेंस है। तो मित्रों चलते हैं हम अपने 8 नंबर पॉइंट की तरफ, जो कि बताता है द बोर्ड ऑफ फ्यूचर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द इंटर सब्सिडी स्कीम आर प्रोवाइडेड इन द टेबल ब्लो। तो इसमें आपको ये बता रहे हैं कि बेसिकली आपको टेबल इधर दिख भी रही होगी, जो भी मैं कंटेंट बता रहा हूँ सारा आपको यहाँ इस तरफ दिख जाएगा। चलता तो वो पैरामीटर्स कुछ इस प्रकार हैं आपके लिए। EWS, LIG, MIG कैटेगरीज में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एनुअल हाउस होल्ड इनकम जो है आपकी 9 लाख रुपए तक होगी मैक्सिमम। और इसमें इंटर सब्सिडी जो आपको मिल रही है वो 4% के हिसाब से मिल रही है। मैक्सिमम हाउसिंग लोन एलिजिबल 25 लाख रुपए तक। अगर आप 25 लाख रुपए तक का होम लोन अप्लाई करते हैं तो आप एलिजिबल है इस स्कीम के अंदर अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो आपकी 35 लाख रुपए होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा की वैल्यू है तो फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं है। मैक्सिमम कारपेट एरिया अप टू इन स्क्वायर मीटर जो है वो 120 स्क्वायर मीटर है। इससे ज़्यादा बड़ी अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं 120 मीटर से तो आप एलिजिबल नहीं है। मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इंटर सब्सिडी एक्चुअल रिलीज 1,80,000 रुपये। तो मैक्सिमम आपको 1,80,000 रुपये ही मिल सकती है। मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इंटर सब्सिडी नेट प्रेजेंट वैल्यू 1.5 लाख रुपये। तो ये 1.5 लाख रुपये के हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है, जो कि 8.5% के हिसाब से किया हुआ है। अब हम चलते हैं अपने 9 नंबर पॉइंट की ओर। 9 नंबर पॉइंट में देखिए लिखा हुआ द सब्सिडी अंडर द स्कीम विल बी प्रोवाइडेड ओनली वन फॉर अ प्रॉपर्टी। तो देखिए इस पॉइंट को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो देखिए 9 नंबर पॉइंट में आपको यही बताया जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं, अगर उस प्रॉपर्टी पे जो आपका सेलर है उसने पहले इस स्कीम का बेनिफिट उठाया हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना का, तो उस प्रॉपर्टी पे आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें जब भी प्रॉपर्टी आप सर्च कर रहे हैं तो सेलर से आप ज़रूर पूछें कि आपने जब ये प्रॉपर्टी परचेज़ की थी, अगर रिसेंटली परचेज़ है उनकी 2015 के बाद, तो ये ज़रूर पूछें कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का इस प्रॉपर्टी पे बेनिफिट लिया है या नहीं लिया है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक ही प्रॉपर्टी पे कई लोग ना लें। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा लोगों के घर बने, तो एक प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो। तो एक प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के बाद वो कहते हैं कि अगर इस पर आप दोबारा लेते हैं तो दोबारा आपको सब्सिडी नहीं मिले। 10 नंबर पॉइंट की ओर चलते हैं। इन केस ऑफ ए बोरोवर हैज़ टेकन ए हाउसिंग लोन फ्रॉम वन PLI एंड लेटर ऑन स्विच टू अनदर PLI फॉर बैलेंस ट्रांसफर, beneficiary will not be eligible to claim the benefit of interest subsidy again if the person has not claimed interest subsidy from first PLI. he shall not be eligible after balance transfer। 10 नंबर पॉइंट में ये क्लियर किया गया है कि अगर आपने पहले जो आपका लोन है किसी बैंक से लिया और सब्सिडी नहीं ली है और अब आप इसको ट्रांसफ़र करके अगर आते हैं सब्सिडी के लिए, तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। दूसरी बात, आपने अभी जो लोन अप्लाई किया उसमें आपने सब्सिडी ले ली और आपको लग रहा है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ ज़्यादा है, NBFC से लिया आपने या प्राइवेट बैंक से लिया और आपको लगता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है इनका, और अगर आप सोचते हैं कि अपने लोन को बैलेंस ट्रांसफ़र करा लूँ किसी अदर बैंक, तो उस केस में सपोज आपने पहले साल सब्सिडी ले ली है और नेक्स्ट ईयर आपने लोन स्विच करा लिया, तो अगले 4 साल जो सब्सिडी आनी है फिर वो नहीं मिलेगी और दोबारा आप उसको अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। जब आप होम लोन सेलेक्ट करते हैं कि कहाँ से लेना, तभी आप सेलेक्ट कीजिए। बेटर ऑप्शन होता है आपके लिए सरकारी बैंक से कीजिए या स्टेट बैंक से कीजिए, सो दैट कि उनके रेट जो है वो ओवरऑल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो हमेशा ही कॉम्पिटिटिव रहते हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप जब भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो आपका जो होम लोन है वो किस बैंक से लेना है, इसको ज़रूर आप तरीके से एक बार पहले समझ लें सारी चीज़ों को, तब आप करें, क्योंकि बाद में अगर आप स्विच करेंगे तो सब्सिडी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो अब हम चलते हैं अपने आखिरी 11 नंबर पॉइंट पे। 11 नंबर पॉइंट के अंदर लिखा हुआ इन केस ऑफ फॉल्स डिक्लेरेशन ऑन इनकम लेवल बाय अ बेनिफिशियरी हु हैज़ ऑलरेडी अवेल्ड द स्कीम बेनिफिट, ही सी वुड बी लाइबल फॉर लीगल प्रोसीडिंग अंडर एप्लीकेबल लॉज। तो देखिए 11 नंबर पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि अगर आपने किसी तरीके की फॉल्स डिक्लेरेशन दी है, आपने इनकम मान लीजिए ज़्यादा है कम बताई है, या पहले स्कीम का बेनिफिट ले चुके हैं गवर्नमेंट को नहीं बता रहे हैं, तो फिर आप उसके लिए लीगल प्रोसीडिंग के लिए तैयार रहिए। गवर्नमेंट कह रही है कि फिर हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे अगर आपने जो डेटा है वो हमें फॉल्स दिया तो मित्रों इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जो सही में एलिजिबल हैं वही लोग इसको अप्लाई करें।
तो मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, सो दैट सबको ये जो जानकारी है मिल पाए प्रधानमंत्री आवास योजना में, और आपके जो भी आपके मिलने वाले हैं नियर एंड डियर, वो भी लाभ उठा पाए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 का। और मित्रों, अगर आपको ये जानना है कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, तो उसके लिए थोड़ा करें इंतज़ार, हम आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के अंदर पूरी जानकारी। और हमारे देसी लोन एडवाइज़र चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।